ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड चल रहा है और 3 अध्याय हो चुके थे। आज चौथा अध्याय, देवताओं को सांत्वना। जगदम्बा माँ प्रगट हो, बोली देव जगेश, यथा समय अवतार लूं, तुम सुख रहो हमेश। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि हे माता क्षमा कीजिएगा, हे शिवे अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उसके बाद सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हों, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। उसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अभी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते हैं तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उमा की कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय, हिमाचल का तप। हिम नगेश और मेनका कठिन तपस्या कीन्ह, मैं ना जन्म सुयश कथा सुंदर वर्णन कीन। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। वह व्रत तथा पूजन उनका 27 वर्ष पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप गंधादि से उमा देवी का पूजन किया। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गईं और हंसकर मैना से बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं अतीव प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांगो। तब तो मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, हे जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर, आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर आप अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, हे मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतार लूँगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहाँ अंतर्धान हो गई और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की। फिर प्रसन्न होकर अपने घर में चली गई। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए हुए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना रानी को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया।
तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था, वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा, तब यही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। 6वां अध्याय, श्री पार्वती का जन्म। 6ठम इस अध्याय में कथा पार्वती जन्म, लक्ष्मी जिमि सागर भई, तिम यस अरुषत कर्म। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वश सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिया मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई तो उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। 7वां अध्याय, नारद जी का उमा को तप करने का आदेश। 7म इस अध्याय में उमा जन्म आख्यान, नारद से सुन उमा ने तप करने की ठान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर सांसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आईं। हिमाचल भी अपने यहाँ पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। फिर घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिया, याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर सबको प्रसन्न किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार किया। मुनिजनों ने जगदम्बा के तारा, विद्या, महाविद्या, काली और अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। श्री गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गईं। उन्होंने अपना प्रभाव छुपा रखा। गंगा जी की रेती से घर बना बनाकर तथा गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेकों वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएं करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरुगृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिव लीला को भली भांति जानते थे और शिव प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। वहाँ जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। परोपकारी एवं परम दयालु होकर कृपया मेरी कन्या की भाग्य रेखा देखकर इसका भाग्य बताएं। इसका पति किस प्रकार का होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब तुमने श्री पार्वती जी का हाथ देकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण हैं। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है। इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अतीव आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे हिमाचल जी, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर ही यह सुखपूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण रेखा द्वारा कहे हैं वे सब भगवान रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अतः वह समर्थ हैं। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ विवाह कर दीजिए, किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार से प्रसन्न हो जाएं। यह तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तभी यह रुद्र पत्नी होगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम वहाँ से चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, पार्वती का स्वप्न। मात पिता करने लगे वर की जभी तलाश, स्वप्न सुनाया पुत्री ने देखा था जो रात। ओम हरि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से कहने लगी, हे पतिदेव,
पुत्री पार्वती अब विवाह के योग्य हो गई हैं। अब किसी सुंदर गुणयुक्त वर के साथ इसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर मिले तभी यह प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, हे देवी, तुम इस प्रकार का संशय ही मत करो। नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर इसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लेंगे तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु उमा की कोमलता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों से अश्रुधारा बह चली। मुख से वाणी नहीं निकल सकी। तब सबके मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, हे माता जी, मैंने आज रात के चौथे प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए। उसने प्रसन्न होकर दया के द्वारा मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी से इतना सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर श्री पार्वती जी के स्वप्न का सारा वृत्तांत बता दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय भौम जन्म। श्वेत श्राव की बूंद से हुआ बाल उत्पन्न, पालनार्थ से उन्हें दिया पृथ्वी को प्रसन्न। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उधर भगवान शंकर भी अपनी श्री सती जी के अनेकों गुण एवं उनकी सुशीलता आदि सुनाकर कुछ दिन कैलाश पर विराजमान रहे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर नग्न होकर कुछ समय तक सब लोकों में घूमते रहे। उसके बाद कैलाश पर वापस पधारे, फिर वहां आकर समाधि धारण कर ली। कुछ समय के बाद सदाशिव समाधि से जाग गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तो उससे एक बालक प्रकट हो गया, जिसका लाल वर्ण था, 4 भुजाएं थीं और बहुत सुंदर था। वह प्रकट होते ही रोने लग गया। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति सदाशिव उसके पालन पोषण का विचार करने लगे। उस समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई और उस बालक को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाकर उसका मुख चुंबन तथा उसे लाड़ लड़ाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं थी, स्वयं पृथ्वी ही आई थी। अंतर्यामी श्री महादेव जी ने समझ लिया। तब उससे बोले, हे पृथ्वी, इसका पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ है। यही बालक तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। सदाशिव के इन वचनों को सुनकर धरती माता उस बालक को गोद में उठाकर अपने स्थान पर चली गई। वहां वह सुखपूर्वक उसका लालन पालन करने लगी। पृथ्वी के नाम से उसका नाम भौम प्रसिद्ध हुआ। तब वही भौम अपनी युवावस्था में काशीपुरी आया और वहां बहुत समय तक भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके बाद उसने शुक लोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय शिव हिमाचल संवाद। 10वें इस अध्याय में शिव हिमवान संवाद। रुद्र वशे कैलाश में जान ठौर निर्बाध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में पधारे। जहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही हैं, उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझकर वहीं एकाग्र चित्त होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमाचल को मालूम हो गया। हिमाचल भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहाँ आया और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हे हिमाचल, मैं यहाँ तप करने की इच्छा से आया हूँ। मैं गंगा किनारे तप करना चाहता हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई भी मेरे पास ना आए, जिससे मेरी तपस्या में विघ्न ना होने पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इतना सुनकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले आए। मैना को आकर सब वृत्तांत सुना दिया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि श्री गंगा जी के प्रकट होने के स्थान पर आज से कोई ना जाए। मेरी आज्ञा ना मानकर वहाँ चला गया तो मैं उसे कठिन दंड दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फल आदि लेकर श्री पार्वती जी को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहाँ जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे कि ये मेरी कन्या पार्वती है और आपकी सेवा करना चाहती है। आपकी सेवा पूजन से और आप
का पूजन भी यह नृत्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ, कृपा करके इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों में युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखकर तब हिमाचल से कहने लगे कि हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। जब हिमाचल ने इस प्रकार के निष्ठुर एवं इच्छा रहित सदाशिव के वचन सुने तब उनका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतित हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। 11वें अध्याय में उमा महेश आख्यान, प्रकृति पुरुष की व्याख्या। प्रकृति पुरुष की व्याख्या। तप ईश का महान। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगी राज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं स्वयं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से ही चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा विचार करें, यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, बंदन आदि करें तो जगत का क्रम चलता रहे, सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है। उसी प्रकृति के द्वारा संसार के सभी कार्य, सुनना, देखना आदि हुआ करते हैं। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे? मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हो। आप भी मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ नहीं हो सकेंगे। तब इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले कि हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो। इतना कहकर तब सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती को साथ लेकर अपने घर चले आए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। सखियां भी साथ हुआ करती थीं। वहां आकर उनका षोडशोपचार पूजन करती और उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर में लौट आती। इसी प्रकार के पूजन आदि में पार्वती जी को बहुत सा समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा, और इसको ग्रहण भी मैं तभी करूँगा, तभी इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। इसी कारण वे गिरिजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर ने पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान नहीं हुए, प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय बजरंग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। कश्यप पुत्र वज्रांग ने किया तप अति घोर, पुत्र पराक्रमी हुआ तारकासुर बेजोड़। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम को सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया?
यह शिव जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके सुनाते चलिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, जिनकी दक्ष की दिति आदि 13 कन्याएं स्त्रियां थी। उन सब में दिति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा 12 रूप धरकर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दिति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की कि उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दिति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु नहीं हुई। समय पूरा होने पर उनके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दिति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दिति, 10,000 वर्ष पर्यंत तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम अपनी इच्छानुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब के उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उसका राजा बन गया। दिति ने देखा कि मेरा ही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उनके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए। उनके कहने से वज्रांग ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है, तभी तो मैंने इसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा ही नहीं और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हे नारद जी, यह सुनकर मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वज्रांग को दे दी। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले आए। तभी से वज्रांग ने राक्षसों के स्वभाव को त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव नहीं था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी कि हे मेरे पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला वज्रांग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ बैरभाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ बैर करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण ना हुई तो मैं नरकगामी होऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। यह सब शिव माया थी। स्त्री के वचनों में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो हमारा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही मैंने तथास्तु कह दिया, फिर अपने लोक में चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय, तारकासुर जन्म तथा उसका तप। आज्ञा पातारक तभी मधुवन किया पयान, तपश्चरण से वर लहा, कांपन लगा जहान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर बड़े लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म समय में सारे संसार में बड़े उपद्रव हुए। भयंकर गर्जना के साथ बिजलियां गिरने लगीं, भूकंप आने लगे, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर आदि का जल उछलने लगा। बड़े जोर की आंधी हुंकार शब्द करती हुई चल पड़ी। सूर्य को राहु का ग्रास हुआ इत्यादि अनेकों उत्पात होने लग गए। कश्यप ऋषि ने उसका तारक नाम स्थापित किया। वह तारकासुर अत्यंत शीघ्रता के साथ वज्रांग के घर में पलने लगा। थोड़े ही काल में वह पर्वत जैसे आकार वाला होकर माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगा। तब प्रसन्न होकर माता ने उसे आशीर्वाद देकर आज्ञा दे दी। तब मन में देवताओं को जीतने की अभिलाषा रखकर गुरु जी के कहने के अनुसार मधुवन में चला गया।
वहाँ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। उसने हाथों को तो ऊंचा कर लिया और दृष्टि ऊपर की ओर कर ली। एक पांव पर ही खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तप करता रहा। फिर 100 वर्ष तक केवल अंगूठे के आधार पर खड़े होकर तप किया। इसी प्रकार 100 वर्ष जलाहार से एवं 100 वर्ष वायु के आहार से उसने तप किया और 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में ठहर कर तप किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी की ओर सिर करके, 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके, 100 वर्ष वृक्ष की शाखा पकड़कर, इसी प्रकार और भी अनेकों दुख सह सहकर तप करता रहा। तब तो उसके शरीर से बड़ा तेज निकलने लगा। उससे तो देवलोक भी जलने लग गए। यह देखकर देवता घबरा गए। फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास गया और उससे वर मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने सुनकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मुझे वरदान देते हैं तो पहला वर यह दें कि आपके रचे हुए संसार में मेरे समान बलवान कोई ना हो। दूसरा यह है कि भगवान शंकर के वीर्य से जो बालक उत्पन्न हो, उसी के ही चलाए हुए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो और किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो। यह वरदान देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। फिर अपने लोक में चले आए। तब तो वह तारकासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर अपने घर में लौट आया। उसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहकर इसे राजा बना दिया। तब तो तारकासुर की उन्नति होने लगी। तीनों लोगों का राजा बनने की चाहना में सबको दंड देता हुआ देवताओं को भी पीड़ित करने लगा। इंद्र ने डरकर ऐरावत हाथी, अपना खजाना, सफेद रंग के 9 घोड़े दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु एवं सूर्य ने उच्चैः श्रवा तथा अन्य देवता लोगों ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तुएं अनेकों दे दी। फिर उस दैत्यराज ने त्रिलोक में से ढूंढ ढूंढ कर उत्तम उत्तम वस्तुएं निकाल ली। समुद्रों ने तो डर के मारे अमूल्य रत्न दे दिए। पृथ्वी इसकी प्रजा के हित परिश्रम के बिना ही अनेकों अन्न आदि उत्पन्न करने लग गई। सूर्य भी इसके भय से उतना तपने लगा जिससे किसी को कष्ट ना हो। इसी प्रकार चंद्रमा, वायु, अग्नि सब के सब इसके अनुकूल हो गए। देवता एवं पितरों के भाग भी लेकर यह तारकासुर इंद्र के सिंहासन पर चढ़ बैठा। देवताओं को निकालकर उनके निवास स्थान दैत्यों को दे दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुण